हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विनायक वे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि काम चल रहा था, दैट मीन्स ऐसा वर्क जो पास्ट में हम कर रहे थे, ऐसा वर्क जो हम पास्ट में कर रहे थे। इससे पहले जो हमने पहली क्लास पढ़ी उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, आज और कल का। आज और कल का सीधा सीधा ये है कि प्रेजेंट और पास्ट का। क्या डिफरेंस यू आर लुकिंग कि हम जो इससे पहले हमने जो पहली क्लास पढ़ी उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि उसमें काम तो चल रहा है और इसमें ये है कि काम चल रहा था। दैट मीन्स ऐसा वर्क जो हम कर रहे थे कर नहीं रहे हैं। क्या समझे? ऐसा वर्क जो हम कर रहे थे कर नहीं रहे हैं, अभी नहीं कर रहे, कर रहे थे, लेकिन वर्क कंटिन्यू है। वर्क हमारा क्या है? कंटिन्यू। एज यू नो दैट, मैंने जो लास्ट टाइम जब क्लास ली थी उसमें आपको बताया था कि जो भी हम काम कर रहे हैं डेफिनेटली उसका लास्ट वर्ड रहा रही होगा, लेकिन किस कंडीशन में? अगर आज में कर रहे हैं तो रहा है, और अगर बीते हुए समय में कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका लास्ट वर्ड क्या होगा? रहा था, रही थी होगा। फाइन। आज हम पढ़ेंगे कि रहा था रही थी से रिलेटेड वाक्य कैसे बनते हैं और अगर इसके क्या रूल्स हैं, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये सब हम देखेंगे। यू नो, इससे पहले वाली क्लास में हमने ये बताया था कि आई एक बेईमान व्यक्ति है, ये बात हमने कही थी। और हमने ऐसी बात क्यों कही? नाउ यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हैं कि आई आज सेम रूल ले रहा है। किसका? ही के जैसा। आई आज ही के जैसा सेम रूल ले रहा है। तो बेईमान क्यों कहा था? कि ये व्यक्ति कभी भी रूल चेंज कर सकता है। लेकिन जो दो मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात कही थी हमने, वो ये कही थी कि यू को हमने क्या कंसिडर करा था? बहुवचन माना था भैया, है नहीं? माना था। और ही को हमने क्या कंसिडर करा था? एक वचन। उस केस में आपको ये बताया था कि यू के साथ लगने वाला नियम सारे बहुवचन को फॉलो करेगा। यू के साथ लगने वाला नियम सारे बहुवचन को फॉलो करेगा, ही के साथ लगने वाला नियम सारे एक वचन को फॉलो करेगा। दिस इज द मेजर पॉइंट ऑफ दिस क्लास, कि कभी भी याद रखें कि जब भी हम रूल सीख रहे हैं तो ये दो सबसे मेन फैक्टर रहेंगे आपके लिए। क्या फैक्टर रहेंगे? कि यू और ही का ही कंसिडर करके चलना। ओवरऑल हम ये कहना चाहते हैं कि आई, यू, ही, इन तीन के अलावा अगर चौथा कोई भी व्यक्ति होगा, एक वचन या बहुवचन, वो बेस्ड होगा। अगर वो बहुवचन के बेस्ड होगा तो उसमें वर लगेगा, एक वचन के बेस्ड होगा तो वॉज लगेगा। अरे वो हाँ हमको ये देखना है कि अगर कोई भी अगर बहुवचन केस होगा तो उस केस में हम किसको यूज करेंगे? वर को यूज करेंगे। और अगर कोई एक वचन केस होगा तो उस केस में हम किसको यूज करेंगे? वॉज को यूज करेंगे। फाइन। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि यहाँ आई के साथ क्या लगा था? एम। कंडीशंस क्या है ये आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। जब हमारा वर्क रनिंग में है आज की कंडीशन में, तब हम इज एम आर का यूज करते हैं। जब हमारा वर्क रनिंग में था, दैट मीन्स पास्ट में, तब हम यूज करेंगे वाज वर्क को। अब यहाँ एक चीज कॉमन है, एक्शन प्लस आईएनजी। यहाँ पे व्हाट आर यू लुकिंग हियर, वन थिंग इज कॉमन। एक चीज यहाँ पर कॉमन क्या? एक्शन। एक्शन जो चीज है वो कॉमन है। और इसमें हाँ, इसमें आईएनजी लगने का जो फैक्टर है वो हमारा हिंदी में समझे तो रहा वर्ड है। अभी इसको जो बहुत सारे लोग रटने की कोशिश करेंगे, रटना नहीं है, आपको फील होना चाहिए कि अगर कोई भी वर्क रनिंग में हो, वेदर इट इज़ इन प्रेजेंट, इन पास्ट एंड फ्यूचर, कोई भी ऐसा काम जो रनिंग में है, चाहे वो आज में हो, कल में हो और आने वाले कल में हो, उस केस में हमेशा आईएनजी ही लगेगा। ये आपको कीप इन माइंड, ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है कि जब भी अगर कोई काम रनिंग में है तो डेफिनेटली उसमें आईएनजी लगेगा। फाइन। नाउ वी स्टार्ट। जिन लोगों ने पुरानी क्लास नहीं देखी हैं, इस क्लास को स्टडी करने से पहले
आप एक बार वो क्लास ज़रूर देख लें, क्योंकि पुरानी क्लास के बेस पे ही नई क्लास चलेगी। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो पहला लेक्चर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे रूल्स उसके अंदर इंक्लूड है और उसी के बेस पे हम सेकंड क्लास बना रहे हैं और उसी की बेस पे हम थर्ड क्लास भी बनाएंगे। फाइन। सो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि हमारा वर्क रनिंग में और कौन सी कंडीशन में, जब कौन सी कंडीशन में हमारा वर्क रनिंग में है, पास्ट कंडीशन, जब मतलब ऐसा काम जो अभी चल नहीं रहा है लेकिन चल रहा था। फाइन। सो एक सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक हमने ले लिया मैं सो रहा था, किसी ने पूछा यार तुमने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया, किसी ने पूछ लिया कि तुमने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया, तो सामने वाले ने रिप्लाई दिया कि मैं सो रहा था या उस समय मैं सो रहा था, उस समय मैं उस समय सो रहा था। ओके। अब क्या है ये चीज़ें, रटने वाले रहा था से रटेंगे, बट हमको नहीं करना। हमको ये देखना है कि ये वर्क तो रनिंग में है बट किस कंडीशन में। वर्क तो हमारा रनिंग में है बट किस कंडीशन में है, ये कि आज में है कि कल में है कि आने वाले कल में है। सो हियर वी आर लुकिंग दैट कि वर्क रनिंग में है बट मैं सो रहा था, सो नहीं रहा हूँ। मैं सो रहा था, सो नहीं रहा हूँ। फाइन। सो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, आई देन वॉज। वाई? बिकॉज आप देख सकते हो आई के साथ क्या लगाया हुआ, वाज लगा हुआ है। वाज के बाद क्या लगा है, एक्शंस। जिन लोगों ने पुरानी क्लास नहीं देखी तो हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एक्शन क्या है। जो अभी से समझना चाहते हैं तो एक्शन मीन्स क्या होता है, काम। और दो सबसे मोस्ट बात होती है सेंटेंस को बनाने के लिए, करने वाला कौन है और क्या काम कर रहा है। क्या समझे? करने वाला कौन है और वो काम क्या कर रहा है। काम कर रहा है सोने का, तो सोने को बोल दिया हमने स्लीप और स्लीप में लगा दिया हमने आईएनजी। अब सेंटेंस बचा हमारा उस समय। उस समय को बोलते हैं हम दैट टाइम। फाइन। सो सेंटेंस इज रेडी। हमारा सेंटेंस क्या हो गया, रेडी हो गया। दूसरा सेंटेंस हमने लिया, तुम किताब पढ़ रहे थे। ओके। क्या लिखा हमने, तुम किताब पढ़ रहे थे। सो मेजर पॉइंट क्या है, ये वर्क हमारा रनिंग में तो है बट कौन सी कंडीशन में रनिंग में है, पास्ट में। मतलब पढ़ रहा था, पढ़ नहीं रहा है। पढ़ रहा था, पढ़ नहीं रहा है। यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस हमको चेक करना है। और अगर आपने स्टार्टिंग की 2-4 क्लासों में डिफरेंस चेक कर लिया तो समझ लो कि आपकी इंग्लिश समझ लो 50% कंप्लीट हो गई, क्योंकि जो डिफरेंस है वही तो हमको अलग बनाता है। यू नो कि 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, 5 उंगलियां सेम नहीं होती हैं। सेम यहाँ पर सेंटेंस बनाने के जो पैटर्न होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? कि हमारी सिचुएशंस बदलती है। अगर हम यहाँ पर रहे, तुम किताब पढ़ रहे हो, ये चीज़ कर देते हैं तो अब सेंटेंस बदल गया। अब सेंटेंस बदल गया, दैट मीन्स काम तो चल रहा है लेकिन कौन सी कंडीशन में चल रहा है, प्रेजेंट कंडीशन में। और जब भी अगर किसी काम रनिंग में है प्रेजेंट कंडीशन में, उस केस में हम इज एम आर का यूज़ करेंगे। बट अगर काम हमारा पास्ट में चल रहा है तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे, वाज वर्ब का यूज़ करेंगे। गॉट इट? सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट पास्ट हियर। तो यहाँ हमने सेंटेंस लिख दिया, तुम किताब पढ़ रहे थे। ओके। सो हमने क्या बनाया, यू। अब यू के बाद क्या लगा हुआ, वर्ड। यू वर्ड। अगला वर्ड क्या आना, और डेफिनेटली यही आएगा। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग थर्ड नंबर पे किसको पुटअप करेंगे, हम एक्शन को पुटअप करेंगे। एक्शन मीन्स क्या होता है, काम। जो लोग नहीं समझ पाते हैं
अगर किसी को पुराना पैटर्न देखना है तो एक्शन मीन्स काम, जिन्होंने टेंस वाली लैंग्वेज पढ़ी है तो इसको अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, क्रिया। बट हम इसको नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इस पैटर्न से कोई अंग्रेजी नहीं सीख पाता है। लेकिन अगर समझ नहीं है तो वर्ब, क्रिया, काम, एक्शन ऑल आर सेम। हम अगर इसको वर्ब बोल दे, काम बोल दे, एक्शन बोल दे, सभी क्या होता है, सेम। ओवरऑल ये कहना है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी आप कर रहे हो, ऐसी कौन सी एक्टिविटी आप कर रहे हो। तो आप कर क्या रहे हो, पढ़ रहे हो। पढ़ने क्या बोल दिया हमने, रीड। ओके, बचा क्या हमारे पास, किताब। हमारा आंसर क्या आ गया, यू आर रीडिंग बुक। फाइन। अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसा लिख देते हैं, वह किताब पढ़ रहा था, वहाँ फोर क्या बनेगा हमारा, ही, देन वॉज, देन रीडिंग बुक। यहां तक तो सभी को समझ में आता है। लेकिन नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, अगला क्या, अगला ये है कि अब बचे हुए सेंटेंस कैसे बनाएं। अब बचे हुए सेंटेंस कैसे बनाएं। क्या सर हम ऐसा कुछ पॉसिबल है कि यार इतने आसानी से हम सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब ये है कि इन 3 वर्ड के अलावा कुछ भी सेंटेंस जो हम बना सकते हैं तो कैसे बनाएं। तो ऐसा करने से पहले हमको पहली क्लास देखनी पड़ेगी। और क्या पहली क्लास का रूल क्या कहा था हमने कि यू के साथ लगने वाला नियम सारे बहुवचन को फॉलो करता है, ही के साथ लगने वाला नियम सारे एकवचन को फॉलो करता है। जो भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, अगर किसी का माइंड सेटअप अच्छा नहीं है या रन नहीं करता है तो एक बात आप लिख लें, या तो अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो इस बात को लिख लें कि ही के साथ लगने वाला नियम एकवचन को फॉलो करेगा, यू के साथ लगने वाला नियम बहुवचन को फॉलो करेगा। इन तीनों को छोड़कर जितने भी हम सेंटेंस लेंगे वो सारे सेंटेंस डिपेंड करेंगे कि वो एक वचन है या बहुवचन। फाइन। सो नेक्स्ट सेंटेंस हम कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे हम कल पार्टी मना रहे थे। क्या सेंटेंस ले लिया हम कल पार्टी मना रहे थे। सो हम यहाँ से स्टार्टअप करेंगे। कहाँ से, हम फोर क्या होता है, वी। अब वी वर्ड क्या है, बहुवचन है। इतना तो सभी जानते हैं कि पार्टी मनाने वाला कोई सिंगल पर्सन नहीं है। हम पार्टी मना रहे थे, दैट मीन्स बहुवचन वर्ड है। एज वी नो दैट कि हमने पहले कहा है कि बहुवचन के साथ का यूज होता है, वर यूज होता है। ओके, वर के बाद क्या है, पैटर्न क्या कहता है हमारा, थर्ड नंबर पे हमारा पैटर्न कहता है कि हमको थर्ड नंबर पे एक्शन रखना है। एक्शन मीन्स काम क्या कर रहे हो, मनाने को बोलते हैं सेलिब्रेट। और सेलिब्रेट में क्या लगाएंगे, आईएनजी। क्या, पार्टी, कब, यस्टरडे। ओके, सो ये चीजें अब फिर अगेन मैं आपको पुरानी क्लास रिवाइज कर देता हूं। अब देखो यहां पर ये वर्ड और ये वर्ड कभी साथ में नहीं आएगा। सबसे बड़ा पॉइंट है, अगर आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जाम्स देन यू हैव टू फाइंड आउट द रूल्स हाउ these and this word never come together. That means कल और आज कभी भी पॉसिबल नहीं है एक सेंटेंस में। जैसे आप कभी भी आपको चेक करना हो, जैसे मान लो कंपटीशन एग्जाम, ये यहीं चेक कर लेते हैं। देखो आपको ग्रामेटिकल रूल या किसी कंपटीशन एग्जाम में कैसे हेल्प मिलेगी, यहाँ से देखो आर और यस्टरडे कभी साथ में नहीं आएगा। आर और यस्टरडे कभी साथ में नहीं आएगा। क्यों, एक सेंटेंस में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम ये जो वर्ड है ये किसको इंडिकेट करता है,
बीते हुए समय को, दैट मीन्स पास्ट को, भूतकाल को। और ये वर्ड कभी भी भूतकाल में यूज नहीं होता है, आर कभी भी भूतकाल में यूज ही नहीं होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि दोनों वर्ड। अब वहाँ पर किस प्रकार से पूछा जाएगा आपसे कि फाइंड एरर, इस सेंटेंस में क्या त्रुटि है, करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट, सेंटेंस को लिखो और करेक्ट करो, फाइन। सो हमको ये डिफरेंस समझना है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम कुल मिला के ओवरऑल अगर हमारा पैटर्न बदलता है तो हमारा रूल्स चेंज होंगे। और इतना तो हमको दिमाग पर जोर लगा के पढ़ना ही होगा कि डिफरेंस क्या है। नाउ कम्स टू नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज इसका नेगेटिव पार्ट। तो सो यहाँ पे हम देखेंगे इसका नेगेटिव कैसे बनाना है। और नेगेटिव से सीधा मतलब होता है कि हमारा सेंटेंस जब नहीं पैटर्न पे बनता है, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें हम नहीं की इच्छा रखते हैं, उस केस में हम इस वाले पैटर्न का यूज़ करेंगे। उस केस में हम किस वाले पैटर्न का यूज़ करेंगे। अब देखो लॉजिकल माइंड तो ये है कि इसमें कुछ ऐसा कुछ नया कर नहीं रहे हैं हम जो हम इसको अलग अलग रटे। अब ये थिंक लगाओ थोड़ा सा कि ऐसा कुछ हम नया नहीं कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको पूरा रटना पड़े। केवल ये डिफरेंस है। देखो क्या डिफरेंस आया कि जो ऊपर वाला जो रूल था उसमें हमने केवल क्या लगा दिया, नोट लगा दिया। क्या समझे, इतना सा ही तो डिफरेंस है। तो अगर हम ये समझे कि मैं ये कह दूं कि अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हमको वाज वर्ग के पीछे क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। तो हम कोई भी सेंटेंस बना लेंगे। वे बातें नहीं कर रहे थे। सो वी नो दैट कि वे के लिए क्या लगाते हैं हम, दे। अब ये बहुवचन वर्ड है, ये एक वचन। अब देखना इस चीज़ को रटना नहीं है। मैं आपको इसका एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर आप वे को सीधा सीधा रट लेंगे, वे को सीधा सीधा रट लेंगे तो कई बार आप गलती कर देंगे। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, कैसे समझे। किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तुम्हारे पापा क्या बात कर रहे थे, बात कर रहे थे। तुम्हारे पापा क्या बात कर रहे थे। ओके, आपने बोल दिया कि वे बात नहीं कर रहे थे, वे बात नहीं कर रहे थे। ये बहुत एक प्रकार से सीक्रेट बात है। ये इतना अगर आप इतने लेवल पे अंग्रेजी समझ जाते हो तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो इसमें जो क्वेश्चन किया गया वो कितने व्यक्ति से किया गया। इसमें क्वेश्चन कितने लोगों के बारे में कहा गया, तुम्हारे पापा यानी कि किसी एक पर्सन के बारे में बात की गई है, किसी एक पर्सन के बारे में बात की गई है। अब जब इसका आंसर दिया तो वे बातें नहीं कर रहे हैं, मतलब आंसर भी तो एक ही पर्सन के बारे में हुआ। आंसर भी तो क्या हुआ, एक ही पर्सन के बारे में हुआ, यानी कि एक वचन के बारे में हुआ। अब रटने वाले की समस्या क्या है। रटने वाले की समस्या देखो मैं बताता हूँ। उसने क्या कर लिया कि वे वर्ड को रट लिया, यानी कि वे मतलब क्या होता है, दे। उसकी नज़र में वे मतलब क्या होता है, दे होता है। इट्स नॉट अ कंपल्सरी, ये बिल्कुल कतई जरूरी नहीं है कि वे मतलब दे होता है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पर्सन पर। सामने वाला अगर हमसे रिस्पेक्टफुल पर्सन है या हमसे बड़ा व्यक्ति है, उस केस में हम वे ही तो बोलेंगे। बड़े भैया कहाँ गए तुम्हारे, कि वे बातें कर रहे हैं, वे खेती कर रहे हैं, वे नहा रहे हैं, फाइन। तो वे मतलब किसके बारे में पूछा है, किसी एक व्यक्ति के बारे में पूछा, तो हमने एक व्यक्ति के बारे में बोला। उस केस में वो वे मतलब ही होगा। देखो इसका उत्तर आप दोगे तो ही वॉज नॉट टॉकिंग। ऐसा क्यों बना भैया, ऐसा इसलिए बना कि जिस बंदे ने सवाल करा था उसने किसी एक व्यक्ति से सवाल करा।
किसी एक व्यक्ति के बारे में सवाल करा, फाइन। यहाँ पर इसलिए वे का मतलब ही हुआ। अब अगर यहाँ ये बात हो जाती कि राम एंड श्याम क्या बातें कर रहे थे, क्या समझे कि राम एंड श्याम क्या बातें कर रहे थे, तो इसका उत्तर भी देखो वे बातें नहीं कर रहे थे। तो उस केस में क्या ये सेम रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि पूछा कितने लोगों के बारे में? 2 लोगों के बारे में। उस केस में ये बनेगा दे वर नॉट टॉकिंग। ये डिफरेंस समझे आप? बहुत मतलब वो, अगर आपको बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश सीखना है तो इतनी ये चीज़ें लॉजिकल समझनी पड़ेगी। यानी कि अगर हम किसी सिंगल पर्सन के बारे में बात करेंगे, भले वो हिंदी में वे शब्द हो, भले वो हिंदी में वे शब्द हो, लेकिन वे का मतलब क्या होगा उस केस में? ही होगा, क्योंकि हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अ सिंगल पर्सन। ओके, नाउ अब हमारा तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कंफर्मेशन। क्या? बात को पक्का करना। बात को पक्का करना। अब देखो, जब भी हम बात को पक्का करते हैं उस केस में हमारा जवाब हमेशा यस और नो में आता है। जैसे क्या तुम्हें भूख लग रही है, तो आपने बोल दिया यस। नहीं लग रहे हो तो क्या बोलोगे? नो बोलोगे, राइट? क्या तुम भारतीय हो? जैसे सपोज दैट आप विदेश गए, यू वेंट टू फॉरेन, वहाँ किसी ने पूछ लिया आपसे कि क्या तुम भारतीय हो, तो आप क्या बोलोगे? यस, आई एम इंडियन। किसी ने बोल दिया कि मैं भारतीय नहीं हूँ, आई एम नॉट एन इंडियन, फाइन। तो ओवरऑल यस और नो में जवाब दिया। काय में जवाब दिया आपने? यस और नो में जवाब दिया। तो जब भी हम किसी से यस और नो में जवाब पूछते हैं, यानी कि जब भी हम बात को कंफर्म करते हैं, उस केस में जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था, पिछली क्लास में हमने क्या कहा था कि जो यहाँ पर EZMR लगे थे वो कहाँ गए? आगे। सेम पैटर्न यहाँ देख सकते हो आप। यू कैन लुक हियर, मैं यहाँ पर इसको बोल्ड कर देता हूँ या फिर इसको डब्बे में डाल देता हूँ। ये पैटर्न कैसे बना? अब देखा जाए तो कुछ नया नहीं करा, थोड़ी सी अकल लगाओ। क्या कि यहाँ इससे पहले जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था तो ये वाज यहाँ पर था। जब हम यस और नो की पुष्टि करेंगे तो इन शब्दों को उठा के कहाँ रख देंगे? आगे रख देंगे। जब भी हम यस और नो की पुष्टि करेंगे उस केस में हम इनको उठाकर आगे रख देंगे। अब देखो आगे भी समझा देता हूँ। हमको हमेशा ये जो वर्ड लगते हैं यहाँ पर, इन्हीं वर्डों को आगे ले जाना है। एक क्लास पढ़ोगे, एक रूल पढ़ोगे तो आपके सारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे। केवल आप स्टार्टिंग में केवल इतना फोकस करना है कि हमारे यहाँ पर जो भी होगा इनको, वैसे तो हम बोलते हैं टाइम वर्ड, हमारी जो क्लास का नियम है जो इन लोगों के जस्ट पीछे आता है नेगेटिव में, उसको क्या बोलते हैं? हम टाइम वर्ड बोलते हैं। तो उस केस में हमको कुछ नहीं करना है, इन लोगों को उठा के आगे रख देना। यहाँ पे टाइम वर्ड क्या है? वाज वर है। इससे पहले वाली क्लास में टाइम वर्ड क्या थे? EZMR है। क्या थे? टाइम वर्ड। T फॉर टाइम, W फॉर वर्ड। जब हमारा वर्क रनिंग में था तो हमारा टाइम वर्ड क्या थे? EZMR। और कुछ नया थोड़ी सीखा हमने, आप देख सकते हो। क्या है? रहा रही में बात होगी तो EZMR लग जाएंगे, रहा था रही थी में बात होगी तो क्या लग जाएंगे? वाज वर लग जाएंगे। इतना ही तो है, और इसी से आप पूरी क्लास बना सकते हो। नहीं आ जाए तो EZMR के पीछे नोट लगा दो, वाज वर आ जाए तो इनके पीछे नोट लगा दो। जब हमको पुष्टि करना हो, दैट मीन्स जब भी हमको सेंटेंस को कंफर्म करना हो तो EZMR को आगे रख दो, और इधर से अगर रहा था रही थी की बात हो तो वाज वर को आगे रख दो। चले, जैसे क्या वह यहाँ आ रहा था? ये सेंटेंस बनाना है। अब रटने वाले की प्रॉब्लम,
रटने वाले की प्रॉब्लम यार वो क्या आया है तो वो क्या कर देंगे वॉट। तो आपकी नज़र में क्या ये सही है? इज इट करेक्ट और रॉन्ग? क्या ये सही है या गलत? तो ये पूरा क्या है? टोटली रॉन्ग है। ये हमारा टोटली रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि ये वॉट का यूज़ हम यहाँ नहीं करेंगे। फिर कहाँ करेंगे? कहाँ करेंगे? देखें कहाँ करेंगे हम, जब हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो हम जानते ही नहीं। यहाँ हम किसी सेंटेंस का कंफर्म कर रहे हैं, उससे पक्का कर रहे हैं क्या वह यहाँ आ रहा था। तो अगर नहीं बन पा रहा है तो फिर सिंपल सा बनाओ, ऐसे रख दो। पहले ये बना लो, क्या? ही वॉज कमिंग हियर। लेकिन ये तो इसका आंसर आया। ये किसका आंसर आया? वह यहाँ आ रहा था, इसका आंसर। और हमें क्या चाहिए? क्या वह यहाँ आ रहा था? तो उस केस में हमारा वाज कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा। और पीछे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। वाज ही कमिंग। और देख लेते हैं। क्या बच्चे चिल्ला रहे थे? फाइन। तो ये सवाल किसी ने करा होगा। जैसे सपोज दैट मैं खुद टीचर हूँ, मैं बाहर गया, मॉनिटर से आके पूछा क्या बच्चे चिल्ला रहे थे? मुझे लगा कि हाँ बाहर कुछ शोरगुल हो रहा है, तो मैंने आके पूछा क्या बच्चे चिल्ला रहे थे? अब मॉनिटर क्या बोले? यस और नो। तो उस केस में अब बच्चे क्या वर्ड है? बहुवचन है, इसलिए वर चिल्ड्रन, चिल्लाना शाउटिंग। अब मैं यहाँ से क्या हटा देता हूँ तो कुछ नहीं होने वाला है। ये वर कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। चिल्ड्रन वर शाउटिंग। तो क्या डिफरेंस आएगा अगर मैं यहाँ से क्या हटा देता हूँ? तो वर चिल्ड्रन शाउटिंग, क्या ये रहेगा? नहीं, ये रहेगा हमारा। जब मैं यहाँ से क्या हटा देता हूँ तो ये वर हमारा कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। सो ओवरऑल व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, फर्स्टली क्लियर योर कॉन्सेप्ट, योर बेसिक रूल्स। अनटिल यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे। कब तक? आपको स्टार्टिंग की जो 2-4 स्टेप्स है, दैट मीन्स स्टार्टिंग की जो 2-4 क्लासेस हैं वो आपको प्रॉपर समझनी पड़ेगी, तभी जाके आप आगे कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि आने वाली क्लासेस है, दैट मीन्स ओवरऑल इंग्लिश, पूरी इंग्लिश ही इनके ऊपर डिपेंड है। अगर हमने स्टार्टिंग बेसिक क्लियर कर लिया तो बहुत आसान हो जाएगा सीखना। सो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड वर्कशीट हम देंगे आपको। सो एक बार और रिव्यू कर लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है एक बार और रिव्यू कर लेते हैं। देखो, वर्क रनिंग में यानी काम चल रहा है, तो इसमें जब हमारा काम आज में चल रहा है तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? इज एम आर का यूज़ कर रहे हैं। बाकी एक चीज़ दोनों में कॉमन है, आईएनजी। आईएनजी की किस लिए कॉमन है? कि जब तक काम चल रहा है आईएनजी फिक्स है। बस ये देखना है कि अंतर क्या है। काम हमारा अगर आज में चल रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे? इज एम आर। काम हमारा पास्ट में चल रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे? वाज और वर। और कुछ भी अंतर नहीं है, और कुछ भी अंतर नहीं है। और ये है, ये समझ लो कि ये इंजन है। जैसे गाड़ी बिना इंजन के चल नहीं सकती, फाइन, ये इंजन है। ये मेजर फैक्टर ये डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार का सेंटेंस क्या है, और आप हिंदी अनुवाद भी कैसे कर सकते हो। ये चीज़ें डिसाइड करती हैं।
कि अगर रहा रही में सेंटेंस आज की कंडीशन में तो डेफिनेटली इज एम आर आएगा, रहा था रही थी में सेंटेंस में डेफिनेटली क्या आएगा, वॉज वर आएगा। तो ये डिफरेंस आप फाइंड आउट करें। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लास। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। डायरेक्टली यू कैन कॉल मी और यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट विद आवर टीम। जय विनायक, ऑल द बेस्ट, सी यू सून। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए एंड कीप इन टच विद अस। थैंक यू सो मच।